राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद में एक विधायक का भ्रष्टाचार से संबंधित ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। यहां रामनगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक फरीद महफूज किदवई हैं, जो कि भाजपा के शरद अवस्थी को कुछ वोटों से चुनाव हरा कर विधायक बन गए थे। इसके बाद रामनगर क्षेत्र में तमाम जो विकास कार्य विधायक निधि के तहत होते हैं वो सपा विधायक फरीद महफूज किदवई के ही अधिकार से हो रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ठेकेदार विधायक जी से बात कर रहा है और वो ठेकेदार इस बात की शिकायत कर रहा है कि क्षेत्र में सरकारी काम करवाने के नाम पर उससे अवैध उगाही की जा रही है, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की मांग की जा रही है। ऑडियो में सुनाई पड़ रहा है कि ठेकेदार ये कह रहा है कि वो 14% और 4% यानी कुल 18% कमीशन दे चुका है अधिकारियों को। के वर्मा नाम के किसी जूनियर इंजीनियर का भी इसमें जिक्र हो रहा है। लल्लन वर्मा नाम के व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, जो कि विधायक फरीद किदवई के प्रतिनिधि बताए जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि के वर्मा ने ठेकेदार को बताया, के वर्मा ने ठेकेदार को बताया कि लल्लन वर्मा इस बात का दबाव बना रहे हैं कि विधायक जी के हिस्से का यानी फरीद महफूज किदवई के हिस्से का 10% कमीशन अतिरिक्त देना होगा, तभी भुगतान होगा। ठेकेदार अपनी बात बताते हुए विधायक से याचना कर रहा है कि वो 14% और 4% अतिरिक्त यानी कुल 18% कमीशन दे चुका है। 10% और कमीशन यानी कुल 28% कमीशन उससे मांगा जा रहा है, इसलिए उसका पेमेंट रोक दिया गया है। वो विधायक से याचना करता है कि वो हस्तक्षेप करें, लेकिन ऑडियो में सुनाई पड़ता है कि विधायक जी कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं कहते, भ्रष्टाचार का विरोध करने की बात नहीं कहते, कमीशन खोरी का विरोध करने की बात नहीं कहते। विधायक जी सीधे उस ठेकेदार को ही समझाते हैं कि सब ऐसा करते हैं, तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा। ऑडियो सुनकर यही लगता है कि विधायक जी खुद इस कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब विधायक जी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कह दिया कि ऑडियो एडिटेड है। उन्होंने कहा कि वो 6 बार के विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, उनकी ईमानदारी जग जाहिर है और वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, कमीशन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। उन्हें बदनाम किया जा रहा है, साजिश की जा रही है। ऑडियो सुनकर आप फैसला कर सकते हैं कि विधायक सच बोल रहे हैं या उनकी सफाई में सच्चाई है। कुछ आपसे पर्सनल बात करनी थी हमको। पर्सनल कुछ नहीं है, तुम अपने ठेके पे की बात करोगे, पर्सनल क्या है? अरे हाँ, उसी के संदर्भ हमको सब आए क्या? अरे वो उसी के संदर्भ में आपसे सब कुछ निवेदन करना था। नहीं, क्या निवेदन? हाँ, सब बता दो हमको, क्या निवेदन करना है? यही हम अकेले हैं यहाँ बैठे हुए, बताओ। निवेदन ये करना था जैसा कि वो काम हमने मटेहना वाला आपने किया था। अब उसमें हम गए थे विभाग का कमीशन लेकर के, जो भी 17-18% होता है विभाग का। क्या विभाग का जो कमीशन होता है, हाँ, वो कमीशन लेकर के हम देने गए थे जेई को। तो जेई कह रहा है कि 10% विधायक जी का अलग से आप दीजिए हमको। विधायक जी नहीं लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि लल्लन वर्मा ने आपका पेमेंट रुकवा रखा, वो कहेंगे तब पेमेंट मैं करूंगा, या तो आप 10% दीजिए। देखो भाई, एक बात सुन लो जी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी अब डीलिंग वहाँ होती है जी, उससे ना मेरा मतलब है ना लल्लन का मतलब है। जी। तुम बेवजह झगड़ा डाले हुए हो, और लोग भी तो काम करते हैं। अच्छा, उनका नहीं जी। जो वो कह रहे हैं जी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, वो जो है आजकल बगैर अब ये इस राज्य में जी भाजपा में जी हाल ये है कि जो हमको जी अपने क्या नाम है वो जो हमारे प्रस्ताव होते हैं जी, अच्छा, उनका कानून ये है कि वो प्रस्ताव यहाँ से जी, अच्छा, यहाँ हम देते हैं इनको DRDA में, जी, अच्छा, ये भेजते हैं जी, वहाँ क्या नाम है फैजाबाद भेजते हैं, वहीं पड़ा रहेगा। जी, अच्छा, अगर उनको जाके पैसा ना दिया जाए, जी, अच्छा, तो लल्लन बेचारे जाके जाता है या किसी के हाथ पैसा भेजता है, जी, तब जाके वहां से वो प्रस्ताव मंजूर होके आता है। हर जगह तो पैसे की मांग है जी। तो जो कुछ भी वो मांग रहे हैं उनको तो देना होगा। झगड़ा ऐसे मत डालो। नहीं, झगड़ा अच्छा हम नहीं डाल रहे हैं, आपको जो आदेश होगा वो हम करेंगे। बस कीजिए जो भी वो कह रहे हैं, इसमें सब आप न्यारे नहीं है। जी। सब लोग जो भी है आप सबसे पूछ लीजिए। जी। वो ऐसे ही हो रहा है, समझे? जी, अच्छा। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाह रहे हैं, इतनी मदद चाहते थे आपसे कि हमारा पेमेंट कर दें, बस हम जो कहेंगे नहीं, हम बिल्कुल इसमें कोई मदद नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे। अच्छा, इसलिए नहीं करेंगे कि देखो अब ये मेरा काम नहीं है। नहीं, वो बात आपकी सही, लेकिन जो वहाँ का जो आप बताए हैं हमको,
वहाँ का जो होता है 4% वो हमने दे दिया, जो 14% विभाग का देखो, होता है वो हमने दे दिया जी। तो हमको नहीं मालूम किसका क्या होता है, हमें अच्छा। कुछ नहीं लेना होता है। नहीं तो समझे आप? अब वो यही बता रहे हैं कि आपका 10% आपके नाम का जो बता रहे हैं कि लल्लन भैया पेमेंट रुकवाए हैं, लल्लन भैया कहेंगे तो हम वो कह दें नहीं, पेमेंट देखो कर दें। लल्लन का कोई मामला नहीं है। हाँ जो वहां पे होता है, आप दूसरे लोगों से पूछ लीजिए, और लोग भी ठेकेदारी करते हैं, नहीं चाचा, उनसे पूछ लो। काम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, 20 साल से हम भी काम करते हैं। तो हम नहीं, तो तुम कोई काम हम नहीं करते हो, और जो करते अरे हो, अच्छा करते हो गए, हमसे मतलब नहीं है। जी ये है कि जाके जो होता है वो उसको करो। जी। हमसे कोई मतलब नहीं है, ना हमसे कोई मतलब है, ना लल्लन से कोई मतलब है। तब वो यही क्यों कह रहा भाई, विभाग का तो हम जो वहाँ सरकारी है वो तो हम दे ही रहे हैं, वो आपके नाम का कह रहा है कि लल्लन अब पेमेंट हमारे, रोके हैं, आप लल्लन कह दें देखो पेमेंट कर दें। लल्लन न लल्लन से इसका कोई मतलब है, ना मेरा कोई मतलब है, दूसरों से पूछ लो। कल यही चच्चा हमसे कह रहा था बैठ के वर्मा की लल्लन ने पेमेंट रुकवाया है, वो विधायक जी का आप 10% नहीं देंगे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं, लल्लन हम तो हमको कह नहीं, दे तो हम कर दें। नहीं, मैं कह बैठ नहीं दूंगा कुछ नहीं, ये मेरा काम नहीं है। समझ चच्चा रहे हैं आप? चच्चा अगर इस तरीके से हम लोगों के साथ हुई तो कोई मतलब ही नहीं बची। तो कोई मतलब न हो, मतलब तुमको करना भी नहीं चाहिए। कोई हम हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, पीछे पड़े हुए थे तुम्हारे, तुमको दे दिया था। अच्छा हम लोग मदद किया रहा, हम लोग नहीं आपको नहीं, पैसा अभी दे मदद देना है। देखो, सुनाओ हाँ सुनाओ, हाँ मदद बहुतों ने किया है, आपने अच्छा भी किया है, आपने भी किया है, तो हाँ। आपको मैंने दे दिया, नहीं तो अब और क्या? हम ये नहीं कह रहे, जो वो कहते हैं वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास जब पैसा आएगा हम तभी तो उनको देंगे कि हम हम ऐसे नहीं, कहाँ से लगे। हम इसमें कुछ नहीं जानते भाई, हमको इसमें बीच मत डालो, हमारा कोई तो नहीं है। इसी मामले में विधायक का ऑडियो स्टेटमेंट भी आप सुनिए। और रामनगर के भाजपा के पूर्व विधायक जो फरीद किदवई के पहले विधायक थे, शरद अवस्थी, उनका कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, वहां भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, विधायक का भी नाम उसमें आ रहा है, तो इस मामले की जांच हो। मुख्यमंत्री जी से भी वो मांग करेंगे, जिले के अधिकारियों को भी इसमें जाँच करनी चाहिए, और जो लोग भी रामनगर में इस तरह से भ्रष्टाचार बाराबंकी में कर रहे हैं, और विधायक का नाम भी जिस तरह से ऑडियो में आ रहा है, जिस तरह से अधिकारी कर्मचारियों का नाम आ रहा है, जूनियर इंजीनियर और विधायक के प्रतिनिधि का नाम आ रहा है, इस पूरे मामले में सभी दोषियों पर जांच करके प्रशासन को, अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सारे ऑडियो ज़रूर ध्यान से आप सुनिए और आप खुद निर्णय लीजिए, खुद निष्कर्ष निकालिए कि किस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत है कि तमाम नेता और जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं उसके दायरे में दिखाई पड़ने लगे हैं, ऐसे आरोप लगने लगे हैं। और यदि यह ऑडियो सच्चा है, इसके तथ्यों की जांच की जाए। ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क में कौन अधिकारी, कर्मचारी और कौन नेता शामिल हैं। यदि विधायक ईमानदार हैं और उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, तो आरोप लगाने वालों पर भी एक्शन होना चाहिए, और यदि कोई जनप्रतिनिधि शामिल है इस भ्रष्टाचार में तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के इस ऑडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और एक सवाल खड़ा हो गया है कि किस तरह से विधायक के नाम पे, उनके जनप्रतिनिधि के नाम पे, उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधि के नाम पर, अधिकारियों के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। इस ऑडियो में ज़रूर कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो सामने आना ज़रूरी हैं, जिन पर जांच होना ज़रूरी है और जिनके आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा सिद्धांत है ये। तो इसमें विधायक जी आपका क्या कहना है, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसकी क्या सच्चाई है? आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें आपके द्वारा भी कमीशन मांगा जा रहा है और ठेकेदार से कहा जा रहा है कि विधायक जी को कमीशन देना, इसलिए पैसा देना जरूरी है। देखो भाई, मैं 6 टर्म से एमएलए हूँ जी। 5 टर्म मैं बड़ा ईमानदार रहा जी। मेरी ईमानदारी के बड़े चर्चे रहे जिले से और पूरे प्रदेश में। ये 6ठे टर्म में जब बिल्कुल आखिरी समझी मेरा राजनीति का एंड होने जा रहा है जी, तो मैं कमीशन लेने लगा जी। मुझमें बेईमानी आ गई। तो देखो भैया, ऐसा है कि बीजेपी वाले प्लस मेरे क्षेत्र के, वो मेरी पार्टी के कुछ लोग जी, इन्होंने ये, अब वो जो ये कह रहा है, जिसकी बात है, वो मेरे पार्टी का है और मेरे पार्टी का क्या मतलब, ठाकुर है लेकिन मेरे साथ था चुनाव में जी। उसने मुझसे कहा कि साहब मैं ठेका दे दीजिए, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ये वो उसको ठेका दे दिया जी। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई चीज नहीं है। वो जो कुछ आपके पास वीडियो या ऑडियो आया है
जी ये एडिटेड है। जी कहे मैं कुछ रहा हूँ, कहा मैंने कुछ है, और आखिर में उसको जोड़ दिया गया है। जी ये हमारे ही एक पार्टी के साहब है, उनका खेल है। बहरहाल देखिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। जिंदगी भर ईमानदारी से राजनीति की है, आखिरी वक्तों में क्या मैं बेईमानी करता। मुझे अफसोस है कि इस तरह की बात मेरे बारे में कही जा रही है, लेकिन इसको कोई मान नहीं रहा है। जो मान रहे हैं भाई, वो मान रहे होंगे। लेकिन जिस तरह इसमें कहा जा रहा है, इसमें एक बात सामने आ रही है, आपकी एक आवाज आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि देखिए ये सबको देना पड़ता है एडवांस में, कमीशन फैजाबाद में देना पड़ता है, डीआरडीए से पास होता है, सब लोग देते हैं, तुम भी दो, और लल्लन का इसमें कोई रोल नहीं, इस तरह की बात आ रही है। हाँ, ये एडिटेड है। कहा मैंने कुछ है और बाद में कोई बात है होगी तो उसको इससे जोड़ दिया गया है, ये देना पड़ेगा। अच्छा, ये जेई कोई के वर्मा जेई का नाम आ रहा है, क्या उन्हें जानते हैं आप? भाई भैया, आज तक मैं उस आदमी को पहचानता भी नहीं हूँ। वैसे भी मैं आपको एक बार बता दूं, जी हाँ, अगर आप यकीन कीजिए, मैं किसी भी डीआरडीए के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। मेरा ये जो भी मुझे मेरा जो प्रतिनिधि है लल्लन वर्मा, जी हाँ, वो मुझसे जो मुझे लिख के देना होता था कि यहाँ सड़कें बनने, वो मैं लिख के दे देता था अपने पैड पे। वो मंजूर ऐसा तो नहीं है कि लल्लन वर्मा आपका नाम यूज करके एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं? नहीं, लल्लन वर्मा ही की वजह से, लल्लन ही से लोग खफा है। मुझसे इतनी खफगी नहीं है। इसे पूरा खेल जो है उसके पीछे ये है कि लल्लन को हटा दीजिए। मैं क्यों हटा दूं भाई? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लल्लन वर्मा ने जेई से कहा कि कमीशन जब ये दे दें तब इनको पेमेंट दिया जाए 10% विधायक जी। ये आप यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब ना मैंने लल्लन वर्मा ने मुझसे कभी ये कहा कि मैंने उनको मना कर दिया, बल्कि लल्लन ने एक बार मुझसे ये कहा था कि भाई मैंने कह दिया भैया इसका पेमेंट कर दो, छुट्टी दो, ये सुबह शाम में जब मुझे टेलीफोन करता। आप 6 बार विधायक रहे, कई बार मिनिस्टर भी रहे, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से हैं। तो ये जिस तरह से आपकी छवि को एक दाग लगाने की कोशिश की गई, एक गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर लगाने का प्रयास हुआ है, तो आप चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो? क्या आप इसकी जांच के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं जिलाधिकारी को, सीडीओ को या मुख्यमंत्री को? सुनिए जी, ऐसा है कि इसके लिए मैं कल से सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी को इतनी अहमियत मैं नहीं देना चाहता हूँ कि इसकी कोई बड़ी अहमियत हो जाए जी। तो मैं अभी तय नहीं कर पाया हूँ कि मुझे क्या करना है। जो कुछ भी तय क्योंकि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह का ऑडियो अगर वायरल किया जा रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं, तो छवि को तो कहीं ना कहीं छवि पर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, किरदार पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, अब देखिए, जो मेरी छवि बनी है 30 सालों में, एक इंसिडेंट से, झूठे इंसिडेंट से तो नहीं खत्म होगी। और भाई अगर खत्म होगी तो मैं क्या करूं, मजबूरी है। मैं आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए? अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे या विपक्ष के लोग हैं या कोई भी, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई आपके खिलाफ तो सच्चाई तो सामने आवे। चलिए, उसको मैं देखूंगा। मैं कल तक इस पे कार्रवाई अपने जो कुछ भी करना है कार्रवाई करूंगा कल तक। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि जांच हो जाए, इसकी क्लियर हो जाए, ये ऑडियो की जांच करे पुलिस प्रशासन? बिल्कुल 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 16 पुलिस प्रशासन को इस ऑडियो की जांच करनी चाहिए और जो भी लोग जिनका नाम लिया जा रहा है उनसे भी बयान लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल, और क्या दिया, बिल्कुल ठीक। ठीक है विधायक जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अवस्थी जी, इस पर शरद अवस्थी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है सपा विधायक फरीद किदवई का, और ये बात सामने आ रही है, वहां पर उसमें भ्रष्टाचार की बातें, कमीशन खोरी की बातें सामने नहीं आ रही हैं। आप वहां के विधायक रहे हैं और आपकी विधानसभा में इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की, और खुद एक ठेकेदार उस ऑडियो में कह रहा है कि विधायक जी के नाम पर कमीशन मांगा जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं और क्या आरोप है आपका और क्या मांग है आपकी? हमने भी ऑडियो सुना नहीं है, आपने कहा है। हमको ये चाहिए कि भाई सरकार के बारे में अगर कोई बात आई है, विधायक उसमें भ्रष्टाचार मिलित है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएंगे और जो संबंधित लोग उसमें हैं, चाहे उनके प्रतिनिधि हो चाहे विधायक को मुकदमा लिखा जाए। और उस ऑडियो में तो सपा विधायक फरीद किदवई सीधे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार है, यहाँ तो देना पड़ता है, एडवांस में कमीशन देंगे तभी बजट आता है, तो इसलिए अगर कोई मांग रहा है तो उसको कमीशन देना पड़ेगा, ऐसी बात कह रहे हैं। सरकार के नाम पर कोई विधायक हो, कोई जनप्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधि हो, पैसा ले रहा है तो उसके लिए वही जिम्मेदार है और सरकार उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करेगी। मामला आप संज्ञान में लाइए, मुख्यमंत्री जी के मीडिया के माध्यम से हमारे पास आएगा तो हम भी लाएंगे।
क्या जिला प्रशासन के अधिकारियों को, डीएम को, सीडीओ को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए और जो संबंधित अधिकारी विभाग अच्छा, आप स्वयं विधायक रहे हैं, क्या इस तरह होता है कि आप वहीं उसी क्षेत्र के विधायक रहे हैं, क्या अधिकारियों को 10% देना पड़ता है विधायक के नाम पर, ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है जैसा वो बोल रहे हैं। उस ठेकेदार ने टोटल जो कमीशन बताया, जो ऑडियो वायरल है, उसमें ठेकेदार कह रहा है कि के वर्मा जेई हैं और लल्लन वर्मा आपके प्रतिनिधि हैं और 18% उससे कमीशन पहले ले चुके हैं, 10% और मांग रहे हैं, यानी 28% का भ्रष्टाचार सरकारी योजना में। लल्लन वर्मा उनके पत्नी, उनके ऊपर, विधायक के ऊपर, और जो वर्मा जी हैं इनका हम नाम बता रहे हैं, इनके सबके ऊपर मुकदमा लिखा जाए और इनके ऊपर जांच करके कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, जिससे खासगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं तो इस पर अंकुश लगे और गरीब जनता को न्याय मिल सके, जिससे उनके जो काम हो रहे हैं सीधे उन तक जो है विकास की योजनाएं उन तक पहुंचे। आप भी इसमें जांच की मांग करते हैं? आप भी जांच की मांग करेंगे, पत्र लिखेंगे कार्रवाई के लिए? हमारे पास जैसे वीडियो आ जाएगा, ऑडियो जो भी है, हम बिल्कुल लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और उनके ऑनलाइन भी भेजेंगे, पोर्टल पर भी भेजेंगे। हमारे पास अभी आई नहीं है और हमने प्रयास किया कि वो हमारे पास आ जाए। ठीक है विधायक जी, तो शरद अवस्थी जी चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो और कठोर कार्रवाई हो और जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उसे सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ओपिनियन।